आप लोग इस बात को सुनिएगा बड़े गौर से। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ और जो बालक बोल रहा है, इससे शायद आप लोगों का दिमाग खुल जाए, अगर आप सोचने समझने युग होंगे तो। जय भीम साथियों, एक गांव की बात है। एक गांव में अंधे पति पत्नी रहते थे। साथियों, उन दोनों अंधे पति पत्नियों के घर में एक नन्हा सा मुन्ना सा बालक पैदा हुआ, और वो जो बालक था वो आंख का अंधा नहीं था। साथियों, वो जो पत्नी थी, जब भी रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाती थी, उसका खाना सब बिल्लियां खा जाती थी। साथियों, ऐसे तैसे करके उन दोनों अंधे पति पत्नियों को कई दिनों तक भूखा सोना पड़ा। तो जैसे तैसे करके जब उन दोनों को मालूम पड़ा कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा खाना तो सब बिल्लियां खा जाती हैं, तो उसके दूसरे दिन से उसका पति क्या किया कि बांस का फटका लेकर बैठ जाता था रसोई घर के सामने, और वो भी फटकारने लगता था। और जब भी वो खाना बनाती थी तो बांस का फटका लेकर फटकारने लगता था। तो ऐसे तैसे करके बिल्लियां का तो आना जाना बंद हो गया। लेकिन उन अंधे पति पत्नियों को क्या मालूम, उन दोनों को, कि अभी बिल्ली नहीं आ रही, अभी हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो लोग तो आंख के अंधे थे, तो अपना काम ऐसे ही बांस का फटका लेकर डेली ऐसे ही फटकारते थे। जब बालक बड़ा हुआ, आप लोग इस बात को सोचिएगा, समझिएगा, ये तार्किक बात है कि जब बालक बड़ा हुआ और जब बालक की शादी हुई, जब उसकी पत्नी घर में आई और जब वो रसोई घर में गई खाना बनाने के लिए, तो उसका पति जो था, वो जो बालक था, वो भी बांस का फटका लेकर रसोई घर के सामने बैठ गया और फटकारने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि जब भी मैं रसोई घर में जाती हूँ खाना बनाने के लिए, तो आप बांस का फटका लेकर क्यों बैठ जाते हैं रसोई घर के सामने, फटकारने क्यों लगते हैं? तो साथियों, उस बालक का जवाब क्या आया, आप लोग इस बात को सुनिएगा बड़े गौर से। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ और जो बालक बोल रहा है, इससे शायद आप लोगों का दिमाग खुल जाए, अगर आप सोचने समझने युग होंगे तो। साथियों, उस बालक का जवाब ये आया कि हमारे बाप दादा ने ऐसे किए हैं तो हम इसको इसलिए कर रहे हैं, हमारे पूर्वज ने ऐसे किए हैं तो हम इसको इसलिए कर रहे हैं। साथियों, उसके माता पिता तो आंख के अंधे थे, वो बिल्ली को भगाने के लिए और अपने पेट के लिए ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन वो जो बालक था वो तो आंख का अंधा नहीं था साथियों, लेकिन वो अकल का अंधा था, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा था। और हमारे समाज में आज लोग ऐसे ही पड़े हैं। हमारे पूर्वज तो किसी ना किसी कारण वो ऐसा काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को तो उस बात को सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए ना, कि हाँ क्यों, किस लिए, कि हमारे पूर्वज जो करते गए हम लोग भी वही करेंगे। अरे भाई, इस बात को आप लोग समझिए, क्यों पड़े हो? साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो बरसों से चली आ रही परंपरा है, उसके ऊपर सोचिए, विचार करिए, अपने दिमाग से सोचिए, समझिए ये क्या अंधविश्वास पाखंडवाद हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सही है? साथियों, अंधविश्वास पाखंडवाद आपके भविष्य को तो खराब करेगा ही करेगा, आने वाली आपकी पीढ़ियों को भी ये नष्ट कर देगा। साथियों, आप लोग इस अंधविश्वास पाखंडवाद को एक बार सोचिए, क्या किस लिए ये सही है, नहीं सही है। आप लोग इस पर थोड़ा विचार करिए, आप लोग के पास भी सेंस है, इससे थोड़ा सोचिए, समझिए, आप लोग भी तर्क कीजिए। अपने महापुरुषों के विचार के साथ सामाजिक बदलाव के प्रति आप लोग भी जागरूक होइए। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग अपने महापुरुषों के विचार के साथ सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक होइए, और ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद का बहिष्कार कीजिए और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए, ताकि वो भी हमारे महापुरुषों के जैसा अपने समाज में क्रांति पैदा कर सके, अपने समाज को आगे ले जा सके, अपने महापुरुषों का मिशन पूरा कर सके। तो आप लोग भी ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद का बहिष्कार कीजिए, अपने दिमाग से अपने आप सोचिए, समझिए। अगर ये आपके दिमाग पे सही उतरा तो ही, नहीं तो आप लोग को जो करना है वो करिए। मेरा कहने का मतलब यही कि आप लोग इसका बहिष्कार कीजिए। जय भीम, जय भारत।